हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे अपना क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री रिवीजन वर्कशीट। तो अब हम इसमें देखते हैं हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज का हमारा क्या पैटर्न है। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्या है कि आपको एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। देन बाइडेंटेड लिगेंड इज, आपको इसमें पहचानना है कि इनमें से कौन सा लिगेंड है जो बाइडेंटेड है, और बाइडेंटेड में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट है। बाइडेंटेड लिगेंड में क्या है कि ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, दैट इज बाइडेंटेड लिगेंड। तो आपका जो है C2O4 -2 इस तरह से कॉम्प्लेक्स होता है हमारा, जिसको हम कहते हैं ऑक्जेलेटो C2O4। देन अगला है HCN, ये है थायोसाइनाइड, NH3 अमोनिया, एंड देन क्लोरीन। और ये क्लोरीन जो बेटा ये है, इसमें इस तरह से चार्ज है ये। तो बाइडेंटेड लिगेंड जो है आपका वो है C2O4, जिसको हम कहते हैं ऑक्जेलेटो आयन, जिसपे चार्ज होता है -2। तो दैट इज हमारा आंसर हो गया C2O4 -2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म ए कीलेट। मतलब आपको इनमें से आंसर है बताना है कि आपका कौन सा लिगेंड है जो कीलेट रिंग का फॉर्मेशन करता है। उसमें आपको पहचानना है, देखिए जरा, एसिटेट, ऑक्जेलेट, साइनाइड एंड अमोनिया। जो आपका ऑक्जेलेटो है वो है, ऑक्जेलेट जो है वो कीलेट रिंग का फॉर्मेशन करता है। सपोज NH2 NH2 Cu NH2 NH2। तो कीलेट का मीन ये है बेटा कि जब हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो तो वो रिंग का फॉर्म हो। कीलेट में क्या होता है कि जब कंपाउंड होता है वो 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करती है। तो देखिए इस तरह से आपके पास CH2 NH2 CH2 NH2 कॉपर, इस तरह से इधर भी हो जाएगा और ये बॉन्ड इससे फॉर्म हो जाएगा। तो ओवरऑल कितने 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग बनती है। बॉन्ड, फिर ये बॉन्ड, फिर ये बॉन्ड, फिर ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। मतलब ये जो कंपाउंड है वो 5 मेंबर्ड रिंग बना रहा है। कीलेट में यही है कि कीलेट कंपाउंड जब भी फॉर्म होता है जब 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो या फिर 6 मेंबर्ड का फॉर्मेशन हो, तब ही कीलेट रिंग फॉर्म होती है। तो इनमें जो भी मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो एसीटेट, साइनाइड और अमोनिया, ये कभी भी कीलेट लिगेंड का फॉर्मेशन नहीं करते। एक ऑक्जेलेटो ही है, ऑक्जेलेट ही है। ऑक्जिलेट को ऑक्जिलेटो भी कह देते हैं और ऑक्जिलेट भी बोल देते हैं अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस वजह से हमारा जो ऑक्जिलेट आयन है वही कीलेट रिंग का फॉर्मेशन करता है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट देखें, एम्बिडेटेड लिगेंड इज। अब इसमें आप ध्यान रखें कि जो ये आपका क्लोरीन है इस पे इस तरह से चार्ज है, क्लोराइड आयन है, ये आपका H2O है और NH3 और NO2। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड में क्या है कि ऐसा लिगेंड जो डोनर साइट है वो बोथ साइड में हो। जैसे आपका NO2 है, NO2 में जो है मेटल से एक बार नाइट्रोजन साइड से अटैच होता है एंड सेकंड देन ऑक्सीजन साइड से अटैच होता है मेटल से। क्योंकि कहने का मतलब यह है कि जो हमारी मेटल है वो एक बार नाइट्रोजन से अटैच होती है डायरेक्टली और एक बार ऑक्सीजन से। मतलब NO2 कंपाउंड में डोनर एटम एक बार नाइट्रोजन है और एक बार ऑक्सीजन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि NO2 है जो बाइडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि वो दोनों साइड, बोथ साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब देखिए क्लोराइड है, तो क्लोराइड तो एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, वो सिर्फ
सिंगल साइड वन एटम डोनर है, डोनर H2O भी H2O न्यूट्रल फॉर्म में है, तो ये भी क्या है हमारा एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं हो सकता। और अमोनिया ये भी हमारा क्या है बेटा न्यूट्रल है, तो ये भी एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है। तो ओवरऑल हमने कह दिया कि जो NO2 है वो एम्बिडेंटेड लिगेंड है, वो बोथ साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, एक बार नाइट्रोजन से और एक बार ऑक्सीजन से। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर NO2। नेक्स्ट देखें EDTA -4 इज ए, मतलब आपका जो EDTA है EDTA जो इस पे चार्ज है इस तरह से है बेटा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर -4 है, इस तरह से नहीं है क्योंकि ये लिखने में आ जाता है। तो हमें बताना है कि जो EDTA है वो कौन सा लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है या फिर बाइडेंटेड या फिर क्वाड्रीडेंटेड या फिर हेक्साडेंटेड। तो आपको पता है कि जो EDTA है ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, और अकॉर्डिंग टू एग्जाम दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेक्साडेंटेड लिगेंड। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि हेक्साडेंटेड लिगेंड क्या है, 6 डोनर एटम जो मेटल को 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें तो वो क्या हो गया हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड पे कॉम्प्लेक्स क्या है अभी -4 है, तो इथाइलिन डाई टेट्रा एसीटेट इसका नाम हो जाएगा, इथाइलिन डाई टेट्रा एसीटेट। तो देखिए एक बार, कई बार आपको ध्यान रखना है कि इस लिगेंड पे एग्जाम में 1 मार्क्स पे आपको स्ट्रक्चर बनवा लेता है कई बार। तो देखिए जरा CH2N और CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस और CH2COO माइनस। मतलब हमने कह दिया कि इस पे माइनस 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 माइनस, मतलब चार्ज क्या है इस पे -4 है, और डोनर एटम कौन है इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें ये वाला नाइट्रोजन ये वाला और ये चारों के चारों ऑक्सीजन है, जो डोनेटिंग साइट है डोनर एटम है, इसलिए इसको हमने कह दिया हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो दैट इज क्लियर। तो EDTA क्या है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है जो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ज्योमेट्री है जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है, कौन सा कंपाउंड है जो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। तो आपको कैसे करना है कि आपको कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो आपको अकॉर्डिंग टू VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू VBT फर्स्ट ऑफ ऑल हम करके देख लेते हैं NiCO4, ये 4 जो है कॉम्प्लेक्स के बाहर इस तरह से लगा हुआ है। तो इसमें क्या करना है अपन को, फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर ले। तो जिसकी फाइंड करनी है उसको हम X मान लेते हैं। तो X CO बेटा ऑलवेज न्यूट्रल होता है, इस पे कभी कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब 0 है। तो क्या करेंगे X + 0 = 0। ये वाला 0 कहाँ से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0 हो जाता है। तो हम क्या कह देंगे X = 0। अगर यहाँ प्लस होता तो हम प्लस रख लेते 1, या माइनस होता तो यहाँ हम -1 रख लेते, बट कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर 0 चार्ज है। तो हम इस तरह से फाइंड करते हैं तो हमारे पास ऑक्सीडेशन निकेल की क्या आ जाती है 0 आ जाती है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या आ गई बेटा 0 आ गई है। ठीक है, अब निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है हमें। तो निकेल का लास्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आउटर मोस्ट शेल का, तो है 3d8 4s2, 3d8 4s2। ठीक है बेटा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन निकेल का कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 4s2। अब मैंने आपको बता रखा है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, निकेल लिया, निकेल 28 नंबर पे है, एटॉमिक नंबर इसका 28 है। तो हमने क्या किया 3d8 4s2। अब क्या करना है बेटा, हमें CO क्या है, CO एक
स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। अगर वीक लिगेंड होता, सपोज दैट H2O होता, तो हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देते। तो बट ये कौन है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जो कभी भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करता है। तो हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। डी में कितने हैं बेटा? 8 है। 1 2 3 4 5। अकॉर्डिंग टू हुंड रूल पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन फिल करें, देन पेयरिंग करवाएं। कितने हो गए? 5 6 7 एंड देन 8। फिर एस में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। अब CO क्या है? एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। तो हमारे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर एक्साइटेड होकर इसमें पेयरिंग कर लेंगे। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है वो इस तरह से पेयर कर लेंगे, तो ये वाला वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर पेयरिंग हो गई तो ये वाला वैकेंट। तो हम कह देंगे जब हाइब्रिडाइजेशन शो करना हो तो डी में तो फिल हो गए पेयरिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। फिर पी वाला हमारा वैकेंट रह गया था, उसके एस वाला वैकेंट रह गया, उसके आगे हमारे फर्दर पी भी है, डी भी है, डी वाले भी आ जाएंगे। फिर कॉम्प्लेक्स क्या था? NiCO4, मतलब CO का कितना होल 4 है बेटा? 4 है। ध्यान रखना ऑलवेज जितना हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने ही हमें वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है, तो हमें ऑर्बिटल चाहिए 4। तो देखें जरा 1 2 3 4, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 sp3। ये क्या है हमारा? टेट्राहेड्रल। sp3 के लिए मैंने आपको बता रखा है कि क्या है ये? टेट्राहेड्रल। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, और हमारा ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। तो हमारा क्वेश्चन क्या था देखें जरा। यही तो था कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल कोऑर्डिनेशन एट कंपाउंड इज टेट्राहेड्रल। तो इसकी तो हमारे पास टेट्राहेड्रल आ गई, ठीक है। हम इसी टाइप से इसी की भी करके देखें कि निकेल है, निकेल का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, वही आएगा। अब बेटा साइनाइड है, साइनाइड भी क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। बट देखें यहाँ पर -2 है कॉम्प्लेक्स पे, तो कॉम्प्लेक्स पे -2 है, तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होते ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। वो कैसे? क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। फिर उसी अकॉर्डिंग हम फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन को, फिर उसकी पेयरिंग करवाएंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं आता है तो फिर ये रॉन्ग है। फिर इसका मतलब हम सबका इनका यही प्रोसेस चलेगा। तो हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा क्या? NiCO4, जिसके ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। क्लियर? नेक्स्ट देखें, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज। देखें मतलब आपको क्या करना है, मैंने आपको बता रखा है वर्नर थ्योरी में कि वर्नर थ्योरी क्या कहती है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बोले तो क्या है बेटा? वो सेकेंडरी वैलेंसी है, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कहे तो वो अपनी प्राइमरी वैलेंसी है। तो क्या करें? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो सेम एज प्राइमरी वैलेंसी ये तो नहीं है, सम ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये भी नहीं है, सेम एज सेकेंडरी वैलेंसी। तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा सेम एज सेकेंडरी वैलेंसी। कैसे? बता रखा है मैंने वर्नर थ्योरी में कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर, वर्लन थ्योरी क्या कहती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेकेंडरी वैलेंसी को फाइंड करती है और प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करती है। तो क्या कह दिया? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमारा आंसर हो गया सेकेंडरी वैलेंसी। इज दैट क्लियर? देखें जरा आगे। Which of the following elements does not belong to the first transition series? अब सुने, मतलब आपको ये बताना है कि जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, 3D सीरीज भी बोलते हैं जिसको, और हमारी ये होती है डी ब्लॉक में। मतलब डी ब्लॉक में कौन सी सीरीज है बेटा? मतलब वैसे तो हम बोलेंगे 3D, और सेकंड इसको बोलेंगे फर्स्ट सीरीज।
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब 3D का नहीं है? तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है इसको याद करने की। भाई 21 से 32 मतलब 30 तक की जो ट्रिक है, साइंस टीचर विजेता कृपलानी मन फेंको क्यों जाना, ये मैंने बता रखा है। तो उसमें क्या क्या आ गया, आयरन भी है, वेनेडियम भी है, कॉपर भी, और एक हमारा क्या नहीं है, सिल्वर है। सिल्वर नहीं है क्योंकि सिल्वर जो है हमारी 4D का है, तो इसलिए हमारा जो ट्रांजिशन फर्स्ट सीरीज का जो एलिमेंट नहीं है वो कौन सा नहीं बेटा, सिल्वर नहीं है। क्लियर? देखें आगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन FeCO5 इज। अब आपको क्या करना है कि इस कंपाउंड में आपको आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, जिसमें आपको ऑप्शन दे रखा है 0, +2, +3 एंड देन +4। तो देखिए जरा, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि किस तरह से क्या फाइंड करनी है। हमें किसकी फाइंड करनी है, आयरन की करनी है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है FeCO5, इस तरह से लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स, ये 5 यहाँ लगा रहता है। तो ऑक्सीजन की फाइंड करनी है, कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो फाइंड किसकी करनी है, आयरन की करनी है। तो आयरन को क्या अज्यूम कर ले, X। CO एक न्यूट्रल लिगेंड है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, तो क्या कह दिया, 0 इक्वल 0। इक्वल 0 क्यों आया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए यहाँ 0। यहाँ माइनस प्लस होता तो हम प्लस माइनस जी नोट कर देते, तो इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 0। तो हमने क्या कहा कि भाई आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास कितनी फाइंड हुई है, 0। तो हमारा आंसर हो गया 0, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरह से ये क्लियर है अपना, ठीक है। देखें आगे, मेटल प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन। अब देखिए मतलब ऐसी कौन सी मेटल है जो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। भाई मैग्नीज तो नहीं है, आयरन भी नहीं है, आयरन है, कोबाल्ट नहीं है और निकेल भी नहीं है। मतलब हमारे जो हीमोग्लोबिन है उसमें कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, आपकी आयरन, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट, इसका तो कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, तो इजी सा क्वेश्चन है। एलिमेंट शोइंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पुटअप हुआ था। तो क्या था इसमें, देखें एलिमेंट मतलब आप ये कौन है भाई, मैग्नीज है, निकिल है, आयरन और क्रोमियम है। आपका जो निकिल है, सॉरी मैग्नीज है, ये 3D सीरीज का है और फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट का है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है। मतलब जो 21 से 30 तक चलती है, और आपका जो ये है मैग्नीज है, इसमें आता है ये 25, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। तो आपका ये है 25 नंबर पे होता है, एटॉमिक नंबर 25। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा ऑलवेज जो मोर स्टेबल होती है, हाईएस्ट नंबर शो करती है कौन सी, +7। तो अपना आंसर हो जाएगा मैग्नीज, 3D सीरीज का है और फर्स्ट ट्रांजिशन 3D सीरीज एंड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोल देते हैं और 3D सीरीज। देखें आगे, तो ये आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं कि आपके भाई बोर्ड में या फिर में जो भी एग्जाम पैटर्न होता है तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं वहां पर भी। तो आप देख लीजिए, ये था आपका एमसीक्यूज। अब है फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन। देखें, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब आपको ये बताना है कि आपकी 3D सीरीज में, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सबसे पहला जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कौन सा है बेटा, स्कैंडियम, ठीक है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता ही है सबको। विच ऑफ द एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखे जरा, क्योंकि ये बोर्ड के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी। देखे जरा, एक आपका जो जिंक है, जिंक कभी भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, ये ऑलवेज अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहता है। इसलिए हमने कह दिया कि कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, जिंक। क्लियर है। लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड आर कॉल्ड ब्लॉक एलिमेंट। मतलब आपको पता होना चाहिए कि लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड
हमारे कौन से ब्लॉक के एलिमेंट हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं, जिनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कह देते हैं और डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कह देते हैं। क्लियर है? आगे देखें, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखिए बेटा, एफ ब्लॉक में हमारी दो सीरीज चलती है, लैंथेनाइड एंड देन एक्टेनाइड, और हमारी जो एक्टेनाइड सीरीज है वो ऑलमोस्ट एलिमेंट उसमें रेडियो एक्टिव है, तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्टिनोइड आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो एक्टिनाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास, CONH3 whole 5 BrSO4 and CONH3 5 SO4 Br are आइसोमर। आपको बताना है कि इस कंपाउंड में कौन सी आइसोमेरिज्म है। तो आप कैसे पहचानेंगे इसको? देखें जरा, ये जो आपका NH3 है ये इस तरह से है बेटा, NH3 whole 5, ठीक है, ये जो 5 है इस तरह से यहाँ लगा रहता है, फिर BrSO4 है। ये आपको कॉम्प्लेक्स दिख ही रहा है, इसमें कोबाल्ट है, इधर भी कोबाल्ट है, ये तो कॉमन है। अमोनिया है, अमोनिया, ये भी कॉमन, Br ये बाहर है और ये यहाँ पर SO4। तो आप ध्यान रखें कि इस आइसोमेरिज्म को आप कैसे आइडेंटिफाई करें। तो कंपाउंड तो सेम है, कॉम्प्लेक्स तो दिखने में ऑलमोस्ट सेम है, बस इतना सा डिफरेंस है कि जो हमारा SO4 है यहाँ तो कॉम्प्लेक्स के बाहर है और यहाँ पर Br कॉम्प्लेक्स के आउट में है। तो देखें बेटा, एक बार हमारा आयन जो है वो कंपाउंड के साथ कौन सा है? Br आयन है, और दूसरे कंपाउंड के साथ हमारा आयन कौन सा? तो यहाँ पर ये तो किसका फॉर्मेशन कर रहा है? लिगेंड, और यहाँ पर ये लिगेंड। मैंने आपको बता रखा है कि मेटल के साथ अदर जो भी कंपाउंड होंगे दैट इज लिगेंड। तो यहाँ पर NH3 भी लिगेंड है और Br भी लिगेंड है, तो यहाँ पर आयन कौन बन जाएगा? SO4। अब इसमें भी लिगेंड कौन है? NH3 और SO4, तो यहाँ पर आयन कौन है? Br। तो इसमें क्या डिफरेंस पता चल रहा है कि इसमें तो आयन है SO4 -2, सल्फेट -2 होता है, और यहाँ पर है Br ब्रोमाइड, क्योंकि जब भी किसी एलिमेंट पे माइनस चार्ज आ जाता है Br, तो वो क्या हो जाता है बेटा? ब्रोमाइड हो जाता है, ब्रोमीन नहीं होता, वो ब्रोमाइड होता है, फिर मतलब नेम में आइड लग जाता है। तो यहाँ पर तो आयन है SO4 और यहाँ पर है आयन Br, इसलिए हमारी ये जो आइसोमेरिज्म है ये कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? तो आप इस तरह से इनको पहचानना कि जब कंपाउंड आपको दे रखे हो, कॉम्प्लेक्स आपको दे रखे हो, तो लिगेंड को देखना और आपका जो कॉम्प्लेक्स के बाहर है उस आयन को देखना कि भाई डिफरेंट है, इधर तो Br अंदर है, यहाँ बाहर है, तो इस आयन के बेस पे हम पता लगा लेंगे कि कौन सी आइसोमेरिज्म है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर दैट? नेक्स्ट देखें, the oxidation number of Cr in CrNH3 whole 6 Cl3 is, मतलब आपको क्या करना है बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, किसकी? क्रोमियम की। बता रखा है, देखो बहुत इजी है, कैसे करेंगे? Cr क्रोमियम NH3 6 और Cl3। क्लियर? हमें किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है? क्रोमियम की। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है उसको X मान लेते हैं, ठीक है, तो सब X। अब बेटा आपको मैंने बता रखा है कि अमोनिया जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब उस पर चार्ज क्या होगा? 0 होगा, तो क्या करें? +0 इक्वल। अब एक चीज और हमने आपको बता रखी है कि जब कॉम्प्लेक्स के बाहर में कोई आयन है तो जो आयन राइट साइड में है वो कॉम्प्लेक्स पे जाके अब अपोजिट चार्ज में चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स अपना ये वाला कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो Cl है वो हमें पता है कि क्या है? माइनस है। क्लोरीन ऑलवेज माइनस है, तो कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है। तो ये जो क्लोरीन है यहाँ कॉम्प्लेक्स पे आके वो +3 हो जाएगा। मैंने आपको समझा रखा है अच्छे से कि अगर कॉम्प्लेक्स के राइट साइड में कॉम्प्लेक्स आयन है नेगेटिव चार्ज में, और ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाले ही मिलेंगे, तो यहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स पे आके पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो क्लोरीन 1- होता है, तो 3 क्लोरीन है, कितना कह दिया? +3। अगर यहाँ होता तो यहाँ पर ऑलमोस्ट पॉजिटिव चार्ज वाले आते हैं,
तो यहाँ कॉम्प्लेक्स में आके इधर पॉजिटिव वाले नेगेटिव में हो जाते हैं। तो अभी तो हमारे पास इधर वाला तो कोई है ही नहीं, हमारे पास कौन है बेटा, Cl 1 होता है माइनस, अभी 3Cl है, कॉम्प्लेक्स में जाके वो +3 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब ये वाला यूज करना है इक्वल, अब वो +3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट पर X इक्वल टू +3, तो आपकी जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। दैट इज क्लियर, गॉट इट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर आयन यहाँ है नेगेटिव वाला तो कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव बन जाता है, और अगर इधर आयन है तो वो कॉम्प्लेक्स में आके नेगेटिव में हो जाता है। क्लियर है, तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 3 हो गई, किसकी, क्रोमियम की। आगे देखें, आर एंड एक्टिनॉइड आर कॉल्ड एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ पर कौन कौन है भाई, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड है ना, लैंथेनाइड और आपके एक्टिनॉइड कौन है बेटा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में कौन है, लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड है जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, और आपका जो डी ब्लॉक है वो क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स होती है। अब देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखे, सेंट्रल मेटल एटम इज क्लोरोफिल, मतलब आपके जो क्लोरोफिल है उसमें कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, वेरी क्वेश्चन। तो क्या है बेटा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होगा। मैग्नीज ना कर दे, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैग्नीज और मैग्नीशियम में, वो जल्दबाजी में मैग्नीशियम को Mn लिख के आ जाते हैं, तो अपना वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो आपका जो क्लोरोफिल है उसमें कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, मैग्नीशियम। ओके, आगे देखें, तो ये थे आपके ब्लैंक वाले क्वेश्चन। अब देखिए बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें देखें आप, इसमें आपको देखना है कि आंसर बहुत लेंदी भी नहीं करना और बहुत शॉर्ट में भी नहीं करना, कि जितना जरूरत है और जितनी नीड है हम उसको रिप्रेजेंट करें। विच ऑफ द 3D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड व्हाई। विच ऑफ द 3D सीरीज ट्रांजिशन, मतलब आपको बताना है कि 3D सीरीज में कौन सा एलिमेंट है जो लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करता है, एंड देन व्हाई। देखिए जरा, आपको पता है मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमारा जो मैग्नीज है बेटा वो लार्जेस्ट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो करता है आपका +7। क्लियर है, और मैग्नीज ये तो हो गया। अब इसका रीजन वाई, रीजन भी देना है भाई, कैसे, तो मैग्नीज इसका एटॉमिक नंबर है 25। अब जब आपको एटॉमिक नंबर पता है, एलिमेंट पता है, तो आपका इसका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता होना चाहिए। तो मैग्नीज का जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बेटा होता है 3d5 4s2। क्लियर है ये वाला। अब +7 है। अब मैंने एक रीजन और बता रखा है कि अगर एलिमेंट की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी हो तो आपको ओनली लेने हैं s के इलेक्ट्रॉन। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी हो, शो करनी हो, तो s के इलेक्ट्रॉन हम ले लेते हैं, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी हो तो हमें क्या करना है, s के इलेक्ट्रॉन और d के अनपेयर इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल के अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखें हमें क्या करना है, 3d5 4s2। ठीक है बेटा, तो d में कितने हमारे पास 5 हैं, 2 3 4 5, ठीक, और s में कितने भाई 2 है, ये हमारा पेयर हो गया। अगर मिनिमम पूछता तो हम कह देते कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाती, इसकी 2 आ जाती, लेकिन इन्होंने कहा है कि कौन सा एलिमेंट है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 3D सीरीज में, एंड वाई। तो आप बता दिया कि मैग्नीज करता है, मैग्नीज करता है, और रीजन क्या है कि s के पेयर वाले इलेक्ट्रॉन और d के अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 5 और पेयर इलेक्ट्रॉन है 2, इक्वल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मैग्नीज जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यही तो था अपना अभी ये कि भाई मैग्नीज कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रखा है, +7, और रीजन हमने बता दिया कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन और पेयर इलेक्ट्रॉन जब पार्टिसिपेट करते हैं
तो उनकी टोटल मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +7। क्लियर है? आगे देखें। ये हो ही गया आपका। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब बीबीटी कई बार एग्जाम में वो फुल फॉर्म ना देके एग्जाम में एग्जामिनर पेपर में बीबीटी भी लिख के दे देते हैं। तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेन बीबीटी द NiCN4 CN का होल 4। देखिए बेटा ये कॉम्प्लेक्स आपका इस तरह से लिखा हुआ है NiCN होल 4 -2। -2 और विद स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर इज डायामैग्नेटिक, मतलब आपका जो प्लेन स्ट्रक्चर कौन सी है, स्क्वायर प्लेनर एंड देन डायामैग्नेटिक। और NiCl4 और कॉम्प्लेक्स पे क्या है बेटा -2। आयन विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो आपको ये करना है कि अकॉर्डिंग टू बीबीटी ये वाला कंपाउंड NiCN4 -2 और NiCl4, तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है हमारा ये स्क्वायर प्लेनर कैसे है और डायामैग्नेटिक कैसे है वो रिप्रेजेंट करना है। और NiCl4 -2 आयन है जो टेट्राहेड्रल है और वो पैरामैग्नेटिक कैसे है ये करना है। तो देखें जरा, NiCl4 -2 और एक था NiCN4 -2। ये दोनों कंपाउंड है, दिखने में सेम है, बस लिगेंड का डिफरेंस है, यहाँ क्लोरीन है या साइनाइड है। आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन क्या है, वीक लिगेंड है, और साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो वीक लिगेंड तो कभी भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा ही नहीं, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऑलवेज इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा। तो देखें जरा आपको कैसे एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है किसकी, निकल की। ठीक है, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे तो x -4 इक्वल -2, तो इसकी x बराबर -2 आ जाएगी। ठीक है, इसकी भी -2 आएगी बेटा, x -4 इक्वल -2 और x इक्वल टू +2, इसकी भी +2 ये तो आपको समझ में आ गई, पहले भी बता दिया हमने कि इसको x मान लिया और इसका Cl -4 -4, क्योंकि वन डोनर एटम है, ये भी वन डोनर एटम, इसमें -1 होता है और इस पे भी -1 होता है, 4 है तो ये -4 और ये भी -4। ये आपका क्लियर हो गया। फिर क्या करना है, हमें निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, और निकिल आता है 28 पे, तो इसका होता है 3d8 4s2। क्लियर बेटा, इधर भी साथ साथ करते चलते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। 3d8 4s2, क्लियर दैट। अब देखें हमें ऑर्बिटल फिल करने हैं, देखें जरा, और s, और यहाँ पर भी कितना है बेटा 8 है, और यहाँ पर है s। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल कर दे 1 1 1 1, देन पेयरिंग करवा दे, 8 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। अब यहाँ पर भी 2 है। अब देखें डिफरेंस यहाँ आके पता लगेगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अब क्लोरीन है, क्लोरीन तो वीक लिगेंड है, कभी भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करता है, तो क्या करेंगे, अब ये वाले एज इट इज रहेंगे और ये वाले एज इट इज रहेंगे, तो इसके आगे P भी आएगा और D भी आएगा। क्लियर हो गया, और फिर ऐसे चलता रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। मैंने कहा था कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है वही उतने ही हमें वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, क्या करने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन शो करने के लिए। तो देखिए बेटा यहाँ पर Cl है, तो यहाँ पर S P और 3, तो इसने तो पेयरिंग की नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये वाले वैकेंट ऑर्बिटल यूज में आ जाएंगे। अब यहाँ पर कौन है, साइनाइड है, साइनाइड ने क्या किया, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर कर जाएंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग कर जाएंगे, तो ये वैकेंट हो जाएगा, तो क्या कह देंगे
यहाँ पर भी sp3 हो जाएगा। देख एक बार देखो दोबारा, थोड़ी जगह हो जाए अपने पास। देखें, और यहाँ पर भी क्या था अपने पास, एक मिनट, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आई है ना, एक बार देखे भाई, ये देखो यहाँ पर आके ऑक्सीडेशन 2 आई है, इसकी भी +2 आई थी और इसकी भी +2। जब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेस कर देते हैं। देखें इधर, क्यों, तो ये S वाले इलेक्ट्रॉन फिल ही नहीं होंगे, ये तो आउट हो जाएंगे और ये वाले भी आउट हो जाएंगे। यहाँ पर देखें आप दोबारा, क्लियर है, क्योंकि ऑक्सीडेशन मैंने बता रखा है कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में आ जाती है तो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे और ये भी हो जाएंगे। तो हमारे पास इसमें भी क्या रह गया बेटा, डी रह गया और इसमें भी डी रह गया। क्लियर है, फिर आगे क्या करना है देखें जरा, तो ये वाला ऑर्बिटल हमारा ये ब्लैंक ही रहेगा क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गए। तो यहाँ पे इसमें हमने डी में फिल कर दिया। देखें जरा फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और ये एस में ब्लैंक है। अब देखें कि Cl है, Cl क्या है, वीक लिगेंड है और वीक लिगेंड कभी भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करता है, तो ये एज इट इज रहेंगे, पेयरिंग नहीं करेंगे। इसके आगे P आ जाएंगे और इसके आगे D वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, तो क्या कह देंगे, 1 तो S का और 3 किसके, P के, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ देखें, अब यहाँ पर लिगेंड कौन है, साइनाइड है। साइनाइड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देता है, बिकॉज क्योंकि साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ इधर हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ से डायरेक्टली ब्लैंक कर देते हैं। ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ पेयर कर लेगा, तो ये ऑर्बिटल वैकेंट हो चुका है। अब S के आगे P है और फिर D ऐसे चलता ही रहता है, 5 ऑर्बिटल, पता है आपको। फिर क्या करना है, यहाँ तो sp3 हो, अब यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने पेयर कर लिया, इसलिए ये वाला ऑर्बिटल वैकेंट हो जाता है। तो हमें ऑर्बिटल वैकेंट कितने चाहिए, 4 चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 1 तो इसका, 1 इसका और 2 इसके, मतलब DsP2 ये हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम क्या है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हमने ऐड नहीं किया था, लेकिन जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होती है तो इलेक्ट्रॉन को हम लेस कर देते हैं। ठीक है, तो आपका इस तरह से ये तो हो जाएगा sp3 और ये हो जाएगा DsP2। अब क्वेश्चन क्या था अपना कि भाई कॉम्प्लेक्स ये है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3 आ गया, इसका DsP2। तो बेटा ध्यान रखें, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है उसका मैंने बता रखा है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और इसकी मैंने बता रखी है DsP2 स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, sp3 की ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल और DsP2 की हो गई स्क्वायर प्लेनर। अब एक चीज और देखें आप, यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो ध्यान रखें, जब इलेक्ट्रॉन एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर में रह जाता है तो वो हो जाता है पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर में, और यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो अनपेयर में हो, सारे के सारे पेयर में है, इसलिए हमने क्या कह दिया, डायामैग्नेटिक। और इसी के बेस पे आगे क्वेश्चन और हो जाते हैं कि भाई पेयर में है तो क्या कहते हैं हम, कलरलेस, और अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर में है तो वो कंपाउंड अपना कलर्ड हो जाता है। अब ये मेंशन नहीं करवाता ग्रीन रेड ब्लू, ऐसा नहीं, बस इतना ही लिखना पड़ता है कि कलर है या कलरलेस है, बस इतना ही बताना पड़ता है। तो आपका ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है कि हमारे 2 कॉम्प्लेक्स थे, जिसमें एक डायामैग्नेटिक और एक पैरामैग्नेटिक, जिसमें एक का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था और एक का DsP2। दैट इज क्लियर, आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें आप
ये हो ही गया अपना कि भाई डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, यही तो पूछा था अपन को। ठीक है, देखें आगे। वाई आर द Mn+2, मतलब वही क्या है अपना मैग्नीज +2 है, कंपाउंड मोर स्टेबल देन Fe+2 टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन टू देयर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए बेटा हमारे पास कौन कौन है, मैग्नीज है और आयरन है, और मैग्नीज और आयरन है। तो इसमें क्या करना है हमें पता है कि देखें जरा इधर एक बार, जो मैग्नीज है बेटा 25 नंबर पे है और आयरन है अपना 26 पे, मतलब 25 एटॉमिक नंबर मैग्नीज का, 26 किसका है, आयरन का। इन्होंने बोला है कि +2 एंड देन +2 Fe+2 और ऑक्सीडेशन +3। ठीक है, क्या करना है, मैग्नीज जब +2 से +3 में कन्वर्ट हो, और यहां देखें कि Fe जब +2 से +3 में कन्वर्ट हो, तो मोर स्टेबल कौन सा है। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हो और आपके पास ऑर्बिटल D0 हो, D5 हो और D10 हो, ऑलवेज मोर स्टेबल होंगे। रीजन, D0 में तो सारे के सारे वैकेंट हो जाते हैं, D5 में हाफ फिल्ड हो जाते हैं। भाई D5 में, D में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने बेटा हमको, 5 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये हो जाता है हाफ फिल्ड। और D10 में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, मतलब पेयर में हो जाते हैं, तो ये क्या हो गए, सारे के सारे पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये मोर स्टेबल। इसलिए आप ऑलवेज रिमेंबर रखें कि D0, D5 एंड D10 इज ऑलवेज मोर स्टेबल ऑर्बिटल्स होंगे। तो आप इसके बेस पे देखें, ये हो गया। तो मैग्नीज का होता है बेटा 3D5 4s2। अब क्या करें कि Mn+2 मतलब हमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं यहां से, तो क्या रह जाएगा, D5, क्लियर, 3D5। अब Mn+3 हो तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, 3, तो कितना रह जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से रिमूव हो गए, 1 यहां से, तो क्या हो गया बेटा D4। अब देखें ये D5 है और ये D4 है, तो अभी अभी मैंने बताया कि D5 ऑर्बिटल ऑलवेज मोर स्टेबल, तो ये तो स्टेबल है ही, और ये अनस्टेबल है बिकॉज D4 है, ना तो ये हाफ फील्ड है और ना ही पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैग्नीज में तो Mn+2 मोर स्टेबल। अब इसमें क्या है, Fe+2, इसमें Fe+3। इधर देखें 3D Fe आयरन का होता है 3D6 4s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हम लेस कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा ओनली 3D6, और यहाँ पर हमें 3D6 4s2 में कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, 3 करने हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, तो यहाँ से 2 तो ऐसे हो जाएंगे और 1 यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा बेटा 3D5। तो अब मोर स्टेबल कौन है, ये तो नहीं है, क्योंकि 3D6 तो मैंने ऑर्बिटल कभी स्टेबल बताया ही नहीं, और यहाँ पर कौन है बेटा 3D5 है जो ऑलवेज स्टेबल है। इसीलिए हमने कह दिया कि भाई वाई आर द Mn+2 कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन Fe+2। देखें क्योंकि Mn+2 तो स्टेबल है बिकॉज हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमेशा मोर स्टेबल होंगे। और आपका जो Fe+2 है, Fe+2 में कौन है बेटा 3D6 है, और 3D6 इलेक्ट्रॉन कभी भी ऑर्बिटल कभी भी स्टेबल नहीं होते। तो यही तो रीजन देना था आपको। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखें, क्लियर है ये सबको, ये हो ही गया अपना। देखिए बेटा Fe(H2O6)+3 ion is strongly paramagnetic and inner orbital। भाई स्ट्रॉन्गली क्या है, पैरामैग्नेटिक है और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
while FeCN6 -3 आयन इज वीकली पैरामैग्नेटिक। एक्सप्लेन करना है आपको कैसे, कि जो आपका देखो, इनको हम दोनों को एक साथ ले लेते हैं। कौन कौन सा है, FeH2 और कॉम्प्लेक्स पे बेटा +3, ये जो है ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पर कौन है अगला अपना, FeCN6 और -3। क्लियर है। अब इसमें क्या है कि इन्होंने बोला है कि ये वाला जो कंपाउंड है तो ये स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, और ये कौन सा है बेटा, वीकली पैरामैग्नेटिक है। अब क्या करना है आपको, देखिए जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, किसकी, आयरन की, इसमें भी आयरन की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड तो मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है कि इसको X मान लेंगे, ये H2 न्यूट्रल होता है और कॉम्प्लेक्स पे क्या है बेटा, +3 है, इसलिए हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें तो आ गई +3, ठीक है। याद देखें, X है -6 है, क्योंकि साइनाइड माइनस चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होता है, ठीक है। तो 6 पे क्या हो जाए, -6 इक्वल -3। X इक्वल टू यहाँ पर भी कितना है बेटा, +3। मतलब हमारी दोनों साइड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई भाई, +3। मतलब इसमें भी +3 और इधर भी +3। क्लियर हो गया ये। FeH2 और ऊपर है +3, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी अपने पास +3। इधर कौन है, FeCN6 -3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई अपने पास +3। क्लियर है। अब देखें, अब इनको भी हमें वही करना है कि इलेक्ट्रॉन फिल करने, ऑर्बिटल में पेयरिंग करवानी है, अनपेयरिंग करवानी, सब वही प्रोसेस चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, इसका आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 3d6 4s2, ठीक है। इधर भी यही होगा, Fe का 3d6 4s2। क्लियर। देखें आगे, फिर क्या करना है, हमें ऑर्बिटल फिल करने हैं, तो डी में कितने बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 एंड देन 5। एस में कितने हैं, 2। अब H2 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है मतलब पेयरिंग नहीं होगी, सॉरी H2 क्या है, वीक लिगेंड है मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। अब इधर देखिए साइनाइड है, साइनाइड में वही हमें क्या करें, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं बेटा, 1 2 3 4 एंड देन 5, और ये कौन है, S में 2 इलेक्ट्रॉन। तो साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये वीक लिगेंड है, वीक में तो पेयरिंग कभी होगी नहीं और साइनाइड में पेयरिंग हो जाएगी। तो क्या कर दें हम, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर फिल कर दें। तो देखें जरा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन हमें क्या करने हैं, कितने हो गए, 5 और 6, 6 है ना यहाँ पे, और यहाँ पर भी 6 था, ठीक है। तो ये वाले दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे आगे देखें, इधर करके देखते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर एज इट इज 2 इलेक्ट्रॉन, ये इधर और ये दोनों 2 4 6 2 4 6 हो गए। अब क्या करना है, हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में पेयर कर जाएंगे, तो यहाँ कर दे, ठीक है। ये ऑर्बिटल वैकेंट हो गया, ये भी वैकेंट हो गया, तो आगे कौन है, पी है, ठीक है। हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, और इसमें भी 6 है। अब क्या करना है, फिर आगे डी आ ही जाएगा भाई, एस पी और डी, इसमें भी क्या हो जाएगा, जैसे ये वाले ऑर्बिटल है इधर 1 2 3 4 5 इस तरह से, फिर ये एस वाला आ गया, ये सारे फिल है आपको पता है, और इसमें ये है। तो आप क्या करना है भाई, इसके बाद पी भी है, ठीक है, डी भी है, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या किया, इसमें तो पेयरिंग नहीं होगी, ये तो ऐसे कैसे रहेंगे, और यहाँ पर पेयरिंग हो जाती है, तो यहाँ पर इसका तो ऑक्सीडेशन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, देखें भाई कितने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 के लिए डी एस, और ये कौन है,
3 4 5, एक मिनट। तो इस तरह से आपका देखें इधर +3 ये होएगा, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, एक मिनट। थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट थी ना यहाँ पे, तो 2 यहाँ से लेस हो गया, एक यहाँ से, तो 3 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए भाई दोबारा 5 इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, है ना। और इसमें भी 3 थी, तो अपना यहाँ पर भी 5 होगा। ये तो गायब हो ही जाएगा। एक बार दोबारा देखें आप, दोबारा देखते हैं अपन, है ना, वो मिक्सअप में हो गया सब। इधर देखिए, मतलब ये था FeH2 होल 6 और ये था +3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी +3, है ना। इधर कौन है, FeCN6 -3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी आई थी अपने पास 3 आई थी, ठीक है। इसका आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2, ठीक है बेटा। इधर भी 3d6 4s2, ठीक है। हमें इलेक्ट्रॉन कितने लेस करने हैं, 3। यहाँ देखे 2 तो यहाँ से हो गए और ये 1 यहाँ से, तो यहाँ रह गया 3d5 और यहाँ रह गया 4s0। इधर क्या रह जाएगा 3d5, क्योंकि यहाँ से भी हमें 3 इलेक्ट्रॉन लेस करने हैं, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो क्या रहेगा 3d5 4s0। ये देखें यहाँ से क्लियरली। हाँ भाई, तो ये देखिए जरा, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 5, ठीक है बेटा। अब फटाफट हमें देखना है इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, कितने 5 1 2 3 4 5, क्लियर है। इधर भी क्या है भाई 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर डिफरेंस देखना है, क्योंकि यहाँ तो डी में पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि H2 वीक लिगेंड है, फिर S आ जाएगा, फिर P आ जाएगा, फिर D आ जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को। और यहाँ पर आपके एज इट इज है यही बाई S और फिर P और फिर D, ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें यहाँ आके आपको डिफरेंस समझना है, यहाँ क्लियर करना है, और तो प्रोसेस सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का पहचाना कि कहाँ पेयरिंग करनी है और कहाँ पेयरिंग नहीं करनी। तो इसमें तो क्या करें बेटा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ पेयर कर जाएंगे, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा वीक में तो होगा ही नहीं, और इधर क्या हो जाएगा, ये पेयर कर जाएंगे, D5 है, D5 में क्या करें, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर कर जाएंगे। तो मैं यही समझा देती हूँ इस चीज को, यहाँ से हम इसको वैकेंट कर देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखें इसमें तो पेयरिंग हुई नहीं थी, इसलिए हमें वैकेंट ऑर्बिटल यूज करने कितने 6, तो इसका तो हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा sp3d2, 1s का, 3 किसके p के और d किस 2 किसके d के, तो इसका तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। अब इधर क्या है, इसने पेयरिंग कर ली, क्योंकि साइनाइड क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो पेयरिंग कर जाएगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर ऑर्बिटल, यहाँ पर भी वैकेंट है, ये वैकेंट, तो क्या कर देंगे d2sp3 हो गया 6 भाई, 2 d के 3 किसके p के और s1 का, तो ये तो आपका हो जाएगा sp3d2 और ये है आपका d2sp3। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन अलग है बट ज्योमेट्री सेम है दोनों की, इसकी भी ऑक्टाहेड्रल होगी और इसकी भी ऑक्टाहेड्रल होगी, दोनों की ज्योमेट्री सेम होगी। अब इसने कहा था कि स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक एंड वीकली पैरामैग्नेटिक, बेटा जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोर पैरामैग्नेटिक होगा, और जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो लेस पैरामैग्नेटिक होगा, और पेयर है तो डायमैग। अब देखिए बेटा इसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन है अनपेयर 5 है, 1 2 3 4 5, और इसमें है अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1, इसलिए ये वाला कंपाउंड हमारा
लेस पैरामैग्नेटिक होगा और ये वाला अपना होगा मोर पैरामैग्नेटिक। हमें यही तो एक्सप्लेन करना था कि भाई कौन सा मोर पैरामैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक है, और कौन सा वीकली पैरामैग्नेटिक। तो ये हमारा क्लियर हो जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया। बस कुछ नहीं, आपको वीक और स्ट्रॉन्ग को पहचानना है, ऑक्सीडेशन फाइंड करनी है, लास्ट आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। क्लियर हो गया आई थिंक ये सब। ठीक है, चलें आगे देखिए जरा। अब देखो, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म। इस कंपाउंड को आपको क्या करना है, इसकी ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करनी है। और मैंने आपको बता रखा है कि ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म 2 टाइप की है, सिस एंड ट्रांस। तो देखे जरा, और बेटा ध्यान रखना कि ऑक्टाहेड्रल है ये। कैसे? क्योंकि कितने लिगेंड है, 2 और 4, तो 4 की स्ट्रक्चर 6 हो गए ना। तो आपको पता है कि इसकी ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री है वो इसी तरह की लोग रिप्रेजेंट होगी। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको ज्योमेट्री बनानी है, और उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, उसमें सिस और ट्रांस करना है। तो कौन है भाई, NH3 NH3, ठीक है, CN 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 CN। देखें जरा, इधर NH3 NH3 CN 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 और CN। अब देखें, जब सेम ग्रुप सेम साइड हो तो सिस हो जाता है। देखें, क्लियर है। और जब सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो वो हो जाती है बेटा ट्रांस। ये है ट्रांस और ये है सिस। तो ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म हमें ऑक्टाहेड्रल की तरह रिप्रेजेंट करनी है कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने ही हमें क्या करना है भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 की ज्योमेट्री हमेशा बनती है ऑक्टाहेड्रल, जो इस तरह से बनती है। तो सेम ग्रुप सेम साइड पास में है तो सिस, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो गए तो ट्रांस। क्लियर हो गया ये वाला। आगे देखें, the hexa aqua manganese second ion contain 5 unpaired electrons, while the hexacyanomanganese second ion contain only 1 unpaired electron. Explain using crystal field theory. आपको CFT के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है भाई। अब देखें, आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकंड, तो मतलब मैग्नीज है, ठीक है, एक्वा मतलब वाटर है, वाटर है, ठीक है, और कितना है, हेक्सा 6 है, और यहां पर है 2 +2, ठीक है। और इधर कौन सा आगे, आगे वही मैग्नीज का कंपाउंड है Mn। हेक्सासाइनो मतलब साइनाइड कितने हैं बेटा, 6 हैं, और यहाँ है -4। देखिए जरा, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें तो +2 आएगी, क्योंकि मैग्नीज की फाइंड करनी है। H2O क्या है भाई, न्यूट्रल है, 0 है, तो यहाँ पर +2 आ जाएगी। Mn साइनाइड, साइनाइड 6 है मतलब -6 है और -4 है। जब हम इसकी फाइंड करेंगे तो x - 4 = -4, 6 है, क्योंकि साइनाइड कितने 6 है, तो x = +2 आ जाएगी। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारे पास 2 आ गई, और इसकी भी। मतलब ये जो रोमन में ब्रैकेट में लिखी है, तो हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, वही चीज यहाँ पर होती है कि यहाँ कितनी आई है +2, तो इसकी हो गई +2। यहाँ पर हमने -4 रखा तब +2 आई है, यहाँ पर हमने +2 रखा जब यहाँ पर +2 आ जाती है, क्योंकि H2O क्या है, न्यूट्रल है। अब इन्होंने क्या कहा कि कंटेन ओनली 1 पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1। और किसके अकॉर्डिंग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। CFT क्या कहती है, कौन सा कंपाउंड है बेटा, ऑक्टाहेड्रल है। CFT में 5d ऑर्बिटल होते हैं जो स्प्लिट होते हैं T2G और EG में। देखें जरा, तो d ऑर्बिटल स्प्लिट होंगे इसमें T2G और EG। इधर भी ऐसे ही बना लेते हैं, EG और T2G। ये तो कौन सा है बेटा, T2G, और ये कौन है बेटा, EG। ये कौन है, T2G, और ये कौन है, EG। क्लियर है। T2G, ये 3 ऑर्बिटल, ये हायर एनर्जी होते हैं, ये लोअर एनर्जी होते हैं। अब सुने, यहाँ आपको ध्यान रखना है, CFT में क्या करना है,
अगर आपके पास लिगेंड कौन सा है, वीक लिगेंड है, H2O वीक है, तो बेटा पेयरिंग नहीं होगी। मतलब इसमें VBT का अपोजिट चलता है। इसमें क्या करना है, हमें 1 इलेक्ट्रॉन नीचे फिल करना है, देन ऊपर फिर वापस पेयरिंग करवानी है। तो मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये तो आपको पता है 3d5 4s2 है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2 आया था, तो ये तो गायब हो जाता है, तो हमारे पास कौन रह जाता है, ओनली 3d5। इधर भी यही था, कौन था, ये MnCl। इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है बेटा, 3d5 4s2 है, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 3d5। अब हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो जब लिगेंड वीक है, ध्यान रखना, यही एग्जाम में आपके कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, यही चीज आपको वहां काम रखनी है, ध्यान रखनी है। तो H2O क्या है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड में CFT में पहले इलेक्ट्रॉन नीचे फिल करें, देन ऊपर, फिर नीचे। तो देखें हमारे पास D5 है, तो D5 इलेक्ट्रॉन फिल करने बेटा, देखें 1 2 3 4 एंड देन 5। क्लियर हो गया, हो गया खत्म, इजी। इसमें तो है ही नहीं क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट थी, इसलिए हमने रिमूव कर। अब इधर आ जाइए, कितने इलेक्ट्रॉन है, D5 फिल करने, क्योंकि ये तो हट ही गया था अपना ऑक्सीडेशन स्टेट से। अब यहाँ पर लिगेंड कौन है बेटा, देखें लिगेंड कौन है, साइनाइड, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करता है हमेशा। तो देखे जरा, तो हमें क्या करना है CFT में कि नीचे ही पेयरिंग करवा दे, पहले ही पेयरिंग करवा दे। तो देखें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 5। तो देखे जरा 1 2 3 4 एंड देन 5। क्लियर हो गया भाई। T2G रीजी में इलेक्ट्रॉन फिल के, ये वीक लिगेंड के और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के, इन्होंने पेयरिंग पहले ही कर ली। इन्होंने पेयरिंग पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिल करो, देन अपर इलेक्ट्रॉन फिल करो, और देन पेयरिंग करवाओ। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन यही कंप्लीट हो गए। तो यही तो कह रहा है कि हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड आयन कंटेंट 5 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखे जरा 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5, एंड द हेक्सासाइनोमैग्नीज सेकेंड आयन कंटेंट ओनली 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। देखे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, 1 हाँ 4 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रह गया 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये था आपके अकॉर्डिंग टू CFT, ये वाला डायग्राम बनता है, फिर उसमें वीक और स्ट्रॉन्ग को पहचानना पड़ता है, उसके बाद हमें पेयरिंग और अनपेयरिंग करनी पड़ती है। तो आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम के अकॉर्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, लेकिन VBT और CFT को कभी मिक्स नहीं करना, वो अलग प्रोसेस में चलती है और ये अलग प्रोसेस में, ठीक है बेटा। आगे देखें, ये हो गया, इसी के बेस पे आप म्यू फाइंड कर देना। कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn+2 एक्वस सॉल्यूशन में। देखे बेटा M+2 मतलब कोई भी मेटल है, M मतलब मेटल, देखें M क्या है, मेटल है, और उसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 27। और हमें पता है कि 27 पे कौन है, कोबाल्ट है। तो देखें कोबाल्ट 27, इस तरह से आपको पहचाना कि एटॉमिक नंबर कितना है, 27, मतलब कोबाल्ट है। M+2 है, मतलब मेटल पे कितना चार्ज है बेटा, +2, मतलब कोबाल्ट पे कितना है, +2। क्लियर हो गया। फिर कह रहा है कि कैलकुलेट द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, आपको म्यू फाइंड करना है, और म्यू का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। म्यू का आपको फॉर्मूला बता रखा है मैंने, रूट n+2, रूट n+2, n है ना, ऐसे, ठीक है, इस तरह से n+2, n+2, ये है आपका रूट का फॉर्मूला, म्यू फाइंड करने का फॉर्मूला। और आगे लिख देते हैं Bm, बोर मैग्नेटोन, मतलब बोर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए बोर मैग्नेटोन कह देते हैं हम इसको, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कोबाल्ट है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, कितना है बेटा, 3d7 4s
2। क्लियर है? अब क्या करना है, हमें म्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कोबाल्ट की +2 है, तो क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेस कर देंगे। जब +2 ऑक्सीडेशन प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो ये एस रिमूव हो जाएगा, तो ओनली यहाँ क्या रह जाएगा बेटा आपके पास 3d7। अब इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं डी में, 1 2 3 4 एंड देन 5। एस तो खाली हो ही गया अपना। अब क्या करें, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब सुने मेरी बात, जहां n है वहां अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन n होता है, तो हमें क्या जहां n है वहां क्या रख दे बेटा 5। तो क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने अपने पास 5 और 6 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ना, देखें इधर D7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो क्या करना है 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर है? अब देखें यहाँ तो पेयर हो गया और यहाँ पर अनपेयर है 1 2 3, तो n इक्वल टू क्या रख दें, अब n इक्वल टू क्या रख दें 3। जहां n है वहां हमें 3 पुटअप करना है। तो फॉर्मूले में क्या करना है, म्यू इक्वल 3 प्लस 2 ये हो जाएगा। तो क्या है भाई 5 है, 3 2 5 और 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा √15 हो जाएगा। ठीक है, √15 की वैल्यू होती है 3.87 और यही आपकी वैल्यू होती है बोर मैग्नेटोन। तो यही तो पूछा था इसने हमसे, कैलकुलेट द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ M+2 एक्वस सॉल्यूशन Z27। मतलब आपको मेटल को पहचानना है, 27 कोबाल्ट होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टाइप करना है, फिर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, देन आपको म्यू इलेक्ट्रॉन फिल करना है। इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद आपको म्यू का फॉर्मूला पुट करना है। म्यू के फॉर्मूले में एन जितने अनपेयर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पुटअप करने हैं, फिर आपकी रूट की वैल्यू आ जाएगी 3.87। और मैंने आपको बता रखा है कि आपके जो 5 इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के बेस पे है, इससे ज्यादा नहीं है। तो भाई 1 के लिए तो ध्यान रखना, जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उतनी तो डिजिट होगी, उसके बाद में पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 3 है अपने पास, 3 है, तो 3 तो होगा ही होगा। उसके बाद की वैल्यू 87 और वो 80 से 95 के बीच में आती है ऑलवेज। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें। तो ये था आपका म्यू और ये हो जाता है आपका कंप्लीट रिवीजन वर्कशीट। और हमने देखा काफी सारे क्वेश्चंस, तो आई थिंक ये सब क्लियर हो चुका अपना। और इसको रिवाइज करें, रिवीजन करें आप। ठीक है, थैंक यू।